हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन. एन achromatic convergent doublet has a power of 2D. If power of convex lens is 5D, then the power of then the ratio of dispersive powers of the convergent and the divergent lenses will be. बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर? अगर की कॉन्सेप्ट देखें हम तो की कॉन्सेप्ट है हमारा, की कॉन्सेप्ट है achromatic convergent doublet. देखो क्या होता है ये, हम ये जानते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है बच्चों. जब भी कोई लाइट आती है तो अगर ये हम की कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं तो क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है, जब भी कोई लाइट आती है, ऐसे वाइट लाइट आ रही है मान लो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर कन्वर्ज हो जाते हैं. तो ये होता है आपका वॉयलेट कलर और ये होता है आपका रेड कलर. इसे हम बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन. इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसमें हमारे पास एक डबलेट होता है. इस डबलेट के अंदर हम यूज़ करते हैं कुछ इस तरह से, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और एक हमारा प्लेनो कॉन्केव लेंस. अब मान लो ये हमारे पास है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं. तो ऐसे करने से क्या होता है कि सबका फोकल लेंथ जो है सारे कलर्स का वो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाता है. तो इसको बोलते हैं डबलेट, एक्रोमेटिक कन्वर्जेंट. ठीक है. अब ये एक्रोमेटिक कन्वर्जेंट है, इसके कंडीशन क्या होती है बच्चों? एक्रोमेटिक कन्वर्जेंट की कंडीशन जो होती है, कंडीशन जो हो जाएगी इसकी, कंडीशन फॉर achromatic aberration ये बन जाएगी आपके पास ω1/f1 डिवाइड बाई f1 प्लस ω2 डिवाइड बाई f2. दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? 0. ω1 इसके लिए है, ω2 इसकी डिस्पर्सिव पावर है, f1 इसकी फोकल लेंथ है और f2 इसकी फोकल लेंथ है. तो ओमेगा क्या है यहाँ पर? ये एक डिस्पर्सिव पावर हो जाएगी, डिस्पर्सिव पावर, और f क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ. तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट है. अगर इसको अगर हम आगे कैरी फॉरवर्ड करें तो हमारे पास क्या है, ω1 डिवाइड बाई f1 प्लस ω2 डिवाइड बाई f2. दैट मस्ट बी इक्वल टू 0. सो ω1 f1 इज इक्वल टू दी माइनस ω2 f2. सो ω1 अपॉन ω2 इज नथिंग बट दैट f2 अपॉन f1. ठीक है. और f जो जानते हैं बच्चों हम, बिकॉज जो f होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर होता है, या ऐसा कह लो कि पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी फोकल लेंथ होता है. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P1/P2 या P1 डिवाइड बाई P2. तो फाइनल ω1 अपॉन ω2 इज इक्वल टू दी P1/P2. तो P1/P2 क्या है? 2/5. तो ये हो जाएगा 2/5. सो दिस इज योर फाइनल आंसर एंड द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज B, and I hope you understood it. Best of luck.